पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक छोटे से गढ़ा नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम है रामपाल गर्ग और इनकी माताजी का नाम है श्रीमती सरोज गर्ग और इनके दादाजी हैं, उनका नाम है भगवान दास गर्ग और इनके जो दादाजी हैं वो बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं और इनके दादाजी निर्मोही अखाड़े से जुड़े रहते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने दादाजी को ही अपना गुरु माना करते थे। उन्हीं से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने रामायण और भगवत गीता का अध्ययन करना सीखा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बचपन जो है वो अपने गांव में बीता है और उन्होंने जो 8वीं तक पढ़ाई की है वो अपने गांव के ही स्कूल से की थी और जो 12वीं तक पढ़ाई की थी उसके लिए वो 5 किलोमीटर पैदल जाया करते थे और उन्होंने प्राइवेट बीए भी किया था। जब पढ़ाई लिखाई उनकी बंद हो गई तब वो समाज सेवा में लग गए और 1 साल के लिए अज्ञातवास को चले गए और 1 साल फिर जब आए अज्ञातवास से तो उन्होंने वहीं गढ़ा के हनुमान जी में आराधना करना शुरू कर दिया। रात रात भर आराधना किया करते थे, रात रात भर हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे, रात रात भर हनुमान जी के चरणों में रोया करते थे। तब उन्हें हनुमान चालीसा का वो करने से उनको जब उन्होंने बालाजी की सेवा की तब उन्हें अनेक तरह की सिद्धियां प्राप्त हो गई और पहले जो दरबार चलाया करते थे वह उनके दादाजी चलाया करते थे। जैसे आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दरबार चला रहे हैं, अर्जी काट रहे हैं, ऐसे पहले उनके दादाजी चलाया करते थे। दादाजी की मौत हो जाती है, मौत के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दरबार चलाने लगते हैं और 9 साल की उम्र से ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बालाजी की सेवा करना आरंभ कर दिया था और उससे 12 साल की उम्र से श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन देने लगे थे। श्रीमद् भागवत पुराण का प्रवचन देने लगे थे और वहीं बालाजी के दरबार में साधना भी किया करते थे। उन्हीं की कृपा से, उसी साधना की कृपा से उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई थी। आज बागेश्वर धाम में जो लोग आ रहे हैं तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चमत्कार देख करके दंग रह जाते हैं। दोस्तों, ये उनका जीवन परिचय है। आपको कैसा लगा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जीवन परिचय? और पता है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत गरीब परिवार से थे। इसी वजह से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी। उनके पहले ना बहुत गरीबी थी। उनके भाई भी उनके साथ में रहते थे। और आपको अगर ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना, ठीक है। और आज भी जब वो अपने माता से मिलने जाते हैं ना तो लेट कर ही चरण छूते हैं, दंडवत करते हैं। आप भी बागेश्वर धाम आना।